अगली विटामिन की हम बात करते हैं विटामिन B5 या फिर जिसे पेंटोथेनिक एसिड भी कहा जाता है। इसकी हम बात करते हैं तो इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए डॉक्टर आर.जे. विलियम्स, ठीक है। डॉक्टर आर.जे. विलियम ने 1938 के अंदर इसको ऑब्जर्व किया या फिर इसको सिंथेसाइज किया था, ठीक है। इसके हम फूड सोर्स की बात करते हैं कि कौन-कौन से फूड सोर्स हैं जिनसे हमें पेंटोथेनिक एसिड मिल सकता है। तो सबसे पहले आता है फोर्टिफाइड सीरियल्स, इसके अलावा ऑर्गन मीट्स जैसे लीवर, किडनी हो गया, बीफ हो गया, चिकन ब्रेस्ट हो गया, मशरूम हो गए, एवोकेडो हो गए, नट्स, सीड्स, डेयरी मिल्क। ये सारे अच्छे सोर्स होते हैं जिनसे कि हमें विटामिन B5 मिल सकता है। आगे हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ विटामिन B5 कि विटामिन B5 के कौन-कौन से फंक्शंस हैं। तो सबसे पहला इसका कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम ए, जो कोएंजाइम ए है उसका एक कंपोनेंट होता है विटामिन B5। Pantothenic acid act as component of coenzyme A. It is essential for fatty acid synthesis and their incorporation into membrane of phospholipid. यानी कि जो फैटी एसिड सिंथेसिस होता है उसके अंदर एसेंशियल होता है। इसके अलावा जो हमारी मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, फॉस्फोलिपिड्स बनती हैं मेम्ब्रेन के अंदर, उनमें भी इसका मेजर रोल होता है विटामिन B5 का, ठीक है। यदि कोएंजाइम ए की बात करते हैं तो कोएंजाइम ए इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए एंड डी। जो विटामिन ए और डी है उनके सिंथेसिस के लिए एसेंशियल होता है कोएंजाइम ए। देन कोएंजाइम ए के लिए एसेंशियल होता है कौन, विटामिन B5। इसके अलावा स्टेरॉइड होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, इनके सिंथेसिस में भी हेल्प करता है कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए आल्सो रिएक्ट विद पायरुविक एसिड टू फॉर्म एसिटिल कोएंजाइम ए। तो जो कोएंजाइम ए है ये पायरुविक एसिड के साथ काम करता है, देन क्या बनाता है, एसिटिल कोएंजाइम ए बनाता है। एसिटिल कोएंजाइम ए जाके क्रेब साइकिल के अंदर एंटर करता है, तो जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है वो आगे बढ़ता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो हेल्प्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, यानी कि जो हमारी इम्यूनिटी है उसको भी बूस्ट करने का काम करता है विटामिन B5। ये एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है। हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल हार्मोन के प्रोडक्शन को ये इंक्रीज कर देता है या उसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसके अलावा हम बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम कार्ब, फैट्स, प्रोटीन। तो जो हमारी बॉडी में कार्ब्स, फैट, प्रोटीन है उनका मेटाबॉलिज्म होगा तो उसमें विटामिन B5 हेल्प करेगा, जिससे कि हमें एनर्जी टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोलिन एंड एपिनेफ्रिन, तो ये कुछ न्यूरोट्रांसमीटर हैं, उनके फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है विटामिन B5, ठीक है। आगे यदि हम इसके आरडीए की बात करते हैं कि जो इसका आरडीए है वो कितना बताया गया है, तो देखिए इन्फेंट के अंदर ये है 1.5 से 2.5 मिलीग्राम पर डे, चिल्ड्रंस के अंदर ये 5 to 8 मिलीग्राम पर डे हो जाता है। वहीं एडल्ट्स की बात करें तो 5 to 12 मिलीग्राम पर डे, और प्रेग्नेंट या फिर लैक्टेटिंग वुमेन के लिए 10 to 15 मिलीग्राम पर डे यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। एक्यूरेट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो ये अभी नोन नहीं है, ठीक है, कि पेंटोथेनिक एसिड का एक्यूरेट रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक एडिक्वेट डेली इनटेक जो बताया गया है वो 4 to 7 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से यहाँ पे बताया गया है एडल्ट्स के लिए, ठीक है। आगे देखिए डेफिशिएंसी, अगर देखें विटामिन B5 की डेफिशिएंसी से कौन कौन से डिजीज़ हमें देखने को मिल सकते हैं, तो जो मेन इफेक्ट हैं जो पेंटाथेनिक एसिड की डेफिशिएंसीज हो सकते हैं, तो सबसे पहला है इन्फ्लामेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें इन्फ्लामेशन आ जाएगी, सूजन वहाँ पे आ सकती है। हेयर का लॉस हमें देखने को मिल सकता है, पिगमेंटेशन हमारी बॉडी के ऊपर हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव फेलियर है वो भी हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा एनीमिया होता है, यानी आयरन की कमी हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है। इम्पेयर्ड एंटीबॉडी फॉर्मेशन भी हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स की बात करें तो डिप्रेशन हो सकता है, बॉडी के अंदर फटिकनेस आ सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, मसल क्रैम्प्स हमें देखने को मिलते हैं, एब्डोमेन पेन और बर्निंग फिट। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि विटामिन B5 की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी के अंदर है।